हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको कराएंगे थ्योरी ऑफ डिमांड पार्ट 6, चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन द डिमांड। अर्थात मांगी गई मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन का मतलब है मांग में विस्तार और संकुचन, मांग वक्र पर संचलन। और मांग में परिवर्तन, चेंज इन द डिमांड, अर्थात मांग में वृद्धि और मांग में कमी। शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व या मांग वक्र का खिसकाव या विवर्तन, ये क्या है? ये सब बताने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इससे पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि मांग को निर्धारित करने वाले तत्व, यानी कि हमने आपको बताया था मांग फलन क्या है। और मांग फलन होता है मांग और मांग को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं उनमें संबंध। तो मांग को प्रभावित करने वाले या निर्धारित करने वाले जो तत्व हैं वे इस प्रकार से हैं। यहाँ पर हम देखेंगे प्राइस, वस्तु की कीमत, और अन्य फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स वो कौन से होते हैं? जैसे उपभोक्ता की आय, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, एक्सपेक्टेशंस यानी कि भविष्य में कीमत के बढ़ने या घटने की संभावनाएं, और टेस्ट, रुचि और प्राथमिकता। इसके बाद है जी, गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार की नीति। और नेक्स्ट है एन, एन का मतलब है जनसंख्या का आकार। और आगे है एस, एस फॉर सीजन यानी कि जलवायु। और नेक्स्ट है वाई डी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय का वितरण। ये सब मांग को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनको दो भागों में बांट लेते हैं। एक तरफ रखते हैं हम यहाँ पर प्राइस, एक तरफ हम रखेंगे प्राइस और दूसरी तरफ अदर थिंग्स। तो सबसे पहले हम कराएंगे मांग का विस्तार और संकुचन। अब मांग का विस्तार ड्यू टू प्राइस, ओनली प्राइस, और जो अदर फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। देखिए, जो भी अन्य बातें, हम बार बार मांग का नियम भी हमने बताया कि अन्य बातें समान रहने पर मांग का नियम लागू होता है, क्योंकि प्राइस में और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होती है, विपरीत संबंध पाया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर हम कराएंगे सबसे पहले मांग का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ द डिमांड। मांग का विस्तार क्या है? तो हम बताएंगे अन्य बातें समान रहने पर, किसी वस्तु की कीमत के कम होने पर अगर मांग बढ़ जाती है तो वो मांग का विस्तार कहलाती है। तो इसको हम दिखाएंगे रेखा चित्र के द्वारा और तालिका के द्वारा। ये देखिए, यहाँ हम लिखते हैं प्राइस और इधर क्वांटिटी। प्राइस 5 है और क्वांटिटी 1 है। ये यूनिट में है यानी कि इकाइयां हैं, और प्राइस रुपीज में है। अब प्राइस जब घट करके 1 हो जाता है और डिमांड जो है वो 5 हो जाती है, तो ये हमने एक तालिका बनाई है कि किस प्रकार से प्राइस में और डिमांड में रिलेशनशिप दिखाया गया है। अब हम इसको डायग्राम के द्वारा दिखाएंगे कि ये देखिएगा कि बिल्कुल यहाँ पर हमने सीधी रेखा खींची है, ये O है और ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पर हमने क्वांटिटी लिखी है और यहाँ हमने लिखा है प्राइस, और ये वाई एक्सिस है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये 5 प्राइस है तो क्वांटिटी 1, यहाँ पर है 1, तो ये क्या करता है कि 1 की डिमांड करता है। अगर 5 प्राइस पे तो ये पर एक पॉइंट हमने यहाँ मिला है ए बिंदु। अब हम क्या करेंगे कि हमने देखा जब प्राइस घट करके 1 रुपीज हो जाता है, 5 से 1 पर चला जाता है, तो डिमांड बढ़ जाती है। ये भी कहाँ चली जाती है? 5 पर। यानी कि जब 1 रुपीज प्राइस है तो डिमांड बढ़कर 5 हो जाती है। इस प्रकार से बी पॉइंट। अब ये देखिएगा, ये डिमांड कर्व है
ये डिमांड कर्व है, और ये जो डिमांड 1 से बढ़ करके 5 हो जाती है, यानी कि एक्सटेंड हो जाती है, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ द डिमांड या मांग का विस्तार। और इसको ऐसे हमने ड्रॉ करना है, जो एरो है वो इस प्रकार से जाएगी, क्योंकि ये राइट यानी कि इधर ऊपर से नीचे, यानी कि ये दाईं मतलब ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पर मांग पर संचलन हो जाता है, ये मांग का विस्तार कहलाता है। अब इसको दूसरी तरफ हम देखेंगे कि मांग का संकुचन क्या है। मांग का संकुचन में क्या होता है कि अन्य बातें समान रहने पर, ये सारे जो अदर फैक्टर्स हैं ये समान रहेंगे, और अन्य बातें समान रहने पर मांग कीमत के बढ़ने से मांग कम हो जाती है। अब देखिए जैसे कीमत यहाँ पर 1 है और बढ़कर 5 हो जाती है। जब कीमत 1 थी तो 5 की डिमांड हो रही थी, और जब कीमत बढ़कर 5 होगी तो डिमांड घटकर 1 हो गई। अब इसको भी रेखा चित्र द्वारा दिखाएंगे। ये देखिएगा जब कीमत 1 है, इसी डायग्राम के द्वारा देखेंगे, जब कीमत 1 है तो डिमांड 5 है। हम यहाँ पर ए ड्रॉ कर देंगे कि ये ए बिंदु है। जब कीमत बढ़ जाती है, 5 चली जाती है, तो मांग घट जाती है, यानी कि 1 हो जाती है। अब ये देखिएगा ये बी बिंदु है, तो ये डिमांड कर्व है। अब की बार एरो ऐसे लगेगा, यानी कि मांग का संकुचन 5 से 1 हो जाती है, तो मांग संकुचित हो जाती है, यानी कि मांग का संकुचन है। तो ये तो था हमारा मांग का विस्तार और संकुचन। अब हम आपको कराएंगे कि मांग में वृद्धि और कमी। देखिए अभी हमने आपको बताया कि अन्य बातें समान रहने पर और ड्यू टू प्राइस चेंज इन द प्राइस, केवल कीमत में परिवर्तन होने से मांग का विस्तार और संकुचन हमने आपको दिखाया। अब हम बात करेंगे मांग में वृद्धि और कमी, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर्स। यहाँ पर क्या करना है कि प्राइस को सेम रखना है। वहां पर क्या था, विस्तार और संकुचन में अन्य बातों को समान रखना था, यहाँ पर आपने कीमत को समान रखना है। तो जैसा कि अब हम आपको दिखाएंगे कि भी मांग में वृद्धि और मांग में कमी क्या है। तो मांग में वृद्धि और मांग में कमी क्या है, तो देखिएगा सबसे पहले हम बात करेंगे कि भी मांग में वृद्धि। मांग में वृद्धि किस प्रकार से, कीमत के समान रहने पर। इस पे बिल्कुल स्ट्रेस डालें, फोकस डालें कि वृद्धि की अगर हम बात करेंगे तो कीमत के समान रहने पर, अन्य कारणों में परिवर्तन होने पर, जैसे मान लीजिए उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो मांग भी बढ़ जाती है। तो अन्य कारणों में परिवर्तन होने से अगर वस्तु की मांग बढ़ती है तो वो मांग में वृद्धि कहलाती है, यानी कि इंक्रीज इन द डिमांड। जैसा कि हम डायग्राम और टेबल के द्वारा दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्राइस है, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। प्राइस हमने 10 लिया है और क्वांटिटी वो 20 की डिमांड कर रहा है, 20 यूनिट्स की डिमांड कर रहा है। जब प्राइस फिर भी 10 ही रहता है लेकिन क्वांटिटी 30 की डिमांड कर रहा है। क्यों? क्योंकि अन्य कारणों में परिवर्तन होने पर, अन्य बातों में परिवर्तन होने पर, प्राइस समान रहने पर, तो ये किस प्रकार से आप देखेंगे। अब हम डायग्राम के द्वारा दिखाएंगे कि ये देखिएगा कि यहाँ पर हमने ली है क्वांटिटी डिमांडेड, ये है क्वांटिटी और यहाँ है प्राइस। अब यहाँ प्राइस है 10 रुपीज, ये देखिएगा ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर प्राइस लिया हमने 10 रुपीज, 10 रुपीज प्राइस लिया है, तो ये डिमांड करता है 10, 20 और 30। यहाँ पर क्या है कि ये प्राइस 10 ही रहेगा, क्योंकि देखो 10 के बाद फिर भी 10 है, तो डिमांड यहाँ पर होगी 20 की। ये देखिएगा तो ये हमने डार्क जो है डिमांड करो वो डार्क करना है और डी के द्वारा शो करना है। अब आप देखिएगा ये मांग वक्र है, 10 रुपए कीमत पर ये 20 इकाइयां खरीद रहा है। अब अन्य कारणों में परिवर्तन होने से वो मांग बढ़ जाती है, अब वो 30 इकाइयां खरीदने लगा है, 30 इकाइयां खरीदने लगा तो इसकी मांग बढ़ जाती है। ये राइट वर्ड यानी कि दाईं तरफ मांग खिसक जाती है। ये देखिएगा D1 और D1, ये बिल्कुल सीधी डॉटेड रेखा है क्योंकि ये इधर खिसक गई है, इसको बोलते हैं मांग वक्र का खिसकाव, मांग वक्र का खिसकाव। और ये है मांग में वृद्धि,
अब दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि मांग में कमी क्या है। तो मांग में कमी क्या है कि कीमत के समान रहने पर, क्योंकि इधर तो हमने कीमत को समान रखना, कीमत के समान रहने पर अन्य कारणों में परिवर्तन होने से अगर वस्तु की मांग कम हो जाती है तो उसे मांग में कमी कहते हैं। जैसे कि पहले कीमत 10 रुपए है, फिर भी 10 रुपए है, पहले मांग वो 30 कर रहा है और बाद में घटकर 20 हो जाती है, तो ये मांग में कमी कहलाती है। जैसे कि हमने देखा, चित्र में देखा कि अब ये देखिएगा यहाँ पर ये डायग्राम हम कैसे बनाएंगे। पहले हम 30 वाला जो डायग्राम है, जो 30 की जो डिमांड करा, उसको डार्क करेंगे, उस रेखा को हम डार्क करेंगे, और इसके बाद क्या हुआ कि मांग घट जाती है और 20 पर आ जाती है, तो ये जो रेखा है हम इसको डॉटेड डॉटेड खींचेंगे। क्यों? क्योंकि ये बाद की रेखा है, ये D1 और D1 रेखा है। तो ये क्या होगा कि राइट की तरफ नहीं, ये लेफ्ट वार्ड यानी कि लेफ्ट की तरफ बाई तरफ खिसक जाती है, तो ये मांग वक्र का खिसकाव भी कहलाता है। यहाँ पर बाई तरफ आता है तो मांग में कमी, और दाई तरफ जाता है तो मांग में वृद्धि। तो ये तो था आपका चैप्टर कि हमने बताया मांग में विस्तार और संकुचन, कमी और वृद्धि। मांग में विस्तार और जो संकुचन है वो अन्य बातें समान रहने पर केवल कीमत में परिवर्तन होने से होता है, और जो मांग में कमी है और जो वृद्धि है वो अन्य कारणों में परिवर्तन होने से कीमत के समान रहने से होता है। तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व, और उसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आया होगा बहुत बढ़िया से। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अब आप हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है, खत्म हो जाता है, चैप्टर पूरा हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।